पीरियड टिप्स एंड ट्रिक जो आपके पीरियड्स टाइम को काफ़ी अच्छा एंड हेल्दी बना सकते हैं। कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप अपने पीरियड को बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा बना सकते हैं। पेनलेस पीरियड बना सकते हैं, बिना किसी टेंशन के अपने पीरियड टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हो सकते हैं बीमारियों से फ्री। बीमारियों से फ्री, कौन सा ट्रिक, कौन सा ट्रिप, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। क्या पता ये एक वीडियो आपके पीरियड को बना दे बहुत ही स्मूथ। तो देर मत कीजिए, उससे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य यूपी बस्ती से, और मैं सुकन्या केयर संस्था में एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्रामर हूँ। और अभी आप मुझे देख सकती हैं संध्या मोहंती सुकन्या केयर चैनल पे। जी हाँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे उनको बीमारियों में उनको सही जानकारी मिल सके। पीरियड, लिकोरिया, यूरिन इन्फेक्शन, गांठ, सूजन, इन सारी बीमारियों से उन्हें सही जानकारी मिल सके और वो अपने आप को स्वस्थ बना सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे खजाने में क्या है आप सभी के लिए ऐसा जो आपकी पीरियड को बना सकता है बहुत ही स्मूथ और अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीरियड टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ हर महिलाओं को इरिटेशन होता है, पेन होता है। पीरियड टाइम में कहीं निकलने का मन नहीं होता, डर होता है लीकेज ना हो जाए, डर होता है स्टेन ना आ जाए, डर होता है कि मतलब पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का पीरियड स्मेल बहुत गंदा होता है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि इसको पीरियड आया है। और मतलब पीरियड टाइम की हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं हम महिलाओं के लिए। तो क्या होता है कि इस टाइम पे कहीं आने जाने में या कुछ करने में होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब हम टोटली अवॉइड ही करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, और ऐसा होता भी है। पीरियड टाइम पे कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बीमार हो जाती हैं, और काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स होना, सर दर्द होना, उल्टी होना, फीवर आ जाना, खाना ना खा पाना, हार्मोन्स चेंज होना, पीरियड के टाइम पे खून के धक्के आना, पीरियड सही नहीं आना, इनरेगुलर पीरियड आना, हैवी ब्लीडिंग आना, ब्लीडिंग खुल के ना हो पाना, मतलब तमाम समस्याएं, इतनी समस्या पीरियड की कि क्या बताएं। प्राइवेट पार्ट में पीरियड के टाइम पे छाले पड़ जाना, रैशेज हो जाना, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, उफ 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 उफ। क्या है इस समस्या का समाधान? कुछ तो ऐसा हो जो हमारी इस समस्याओं को दूर कर सके। डोंट वरी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा यूँ बोले बहुत जादुई या यूँ कह ले चमत्कार लेके आई हूँ, जो आपके पीरियड्स को अच्छे से अच्छा बना सकती है, आपके पीरियड को हेल्दी बना सकती है, स्मूथ बना सकती है, आपको तमाम बीमारियों से फ्री बना सकती है, मुक्त करा सकती है। जी हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, अगर किया जाए तो। जी हाँ, सब कुछ पॉसिबल है अगर उस चीज़ को मेहनत शिद्दत से किया जाए, कुछ रूल्स को फॉलो किया जाए, कुछ टिप को अपनाया जाए, कुछ ट्रिक को अपनाया जाए, कुछ हैक्स को फॉलो किए जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ हैक्स बताते हैं। हैक्स मीन्स कुछ ऐसे नुस्खे बताते हैं जिसकी वजह से पीरियड में आप कुछ चीज़ों से राहत पा सकती हैं। जैसे कि आप कर सकती हैं, आपको कहीं आप ऑफिस गोइंग वर्क हैं, मतलब ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई भी आप घर के बाहर काम करें, या आपका पीरियड टाइम पास है और आपका इनरेगुलर पीरियड है, एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद आ जाता है, और उस बीच आपको कहीं ट्रेवल करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, यार मैं तो बाहर जा रही हूँ, पीरियड आ गया रास्ते में, तो क्या करूँगी, कैसे होगा, क्या होगा? तो पहली बात तो इनरेगुलर पीरियड आपकी प्रॉब्लम है। इनरेगुलर पीरियड को सबसे पहले आपको ठीक करना होगा। ठीक कैसे करना होगा? दवाइयाँ खानी होगी, डॉक्टर को दिखाना होगा, 2-4 हज़ार वेस्ट करना होगा? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ना आपको दवाइयाँ खानी है, ना आपको डॉक्टर को दिखाना है, ना 2-4 हज़ार रुपये आपको वेस्ट करने हैं। तो फिर कैसे इनरेगुलर पीरियड होगा ठीक?
डोंट वरी, मैं बताती हूँ, आगे बताती हूँ, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि आप अपने पास एक पीरियड किट हमेशा रखिए। जी हाँ, पीरियड किट हर महिला को अपने साथ रखना चाहिए। उनका पीरियड डेट पास हो या ना हो, फिर भी मोस्टली हर महिला पर्स को कैरी करती है, हर लड़कियां बैग को कैरी करती हैं। अब आपको करना क्या है, आप छोटा सा पाउच लीजिए, छोटा सा बैग लीजिए, उसमें एक पैड रखिए। उसके बाद अगर आप पैंटी लाइनर यूज करती हैं, पैंटी लाइनर रख लीजिए, एक टिश्यू पेपर रख लीजिए या एक हैंकी रख लीजिए। उसमें आप डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट रखिए। और इसके अलावा अगर आप कैरी कर सकते हो तो एक स्टॉल या क्या कहते हैं दुपट्टा या स्कार्फ उसको कैरी करिए। अब इससे आपको होगा क्या, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपका अगर इन रेगुलर पीरियड है, आपको कभी भी रास्ते में पीरियड आ गया, आप पैड यूज कर सकती हैं। और आपके कपड़े पे अगर स्टेन आ गया तो आप स्कार्फ या दुपट्टा रखिए, उसे आप ओढ़ सकती हैं जॉकेट के मॉडल, या आप बांध सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दुपट्टे का हज़ार हैक्स होते हैं, दुपट्टों को अच्छे से रैप करना, काफ़ी कुछ होती हैं, तो वो कर सकती हैं। डार्क चॉकलेट क्यों रखना, ऐसा होता है ना जब पीरियड्स आते हैं तो मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, या मीठे की क्रेविंग होती है। बहुत ज़्यादा मीठा इस कंडीशन में पीरियड्स में नुकसानदायक है, पर डार्क चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मूड को अच्छा रखती है, बट ओवर नहीं, ओवर कोई भी चीज़ आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। थोड़ा सा आपने खा लिया और मान लीजिए आपका पीरियड टाइम नहीं है, तो भी आप ये किट अपने साथ रखिए। क्या पता आपकी फ्रेंड सर्कल में या आप कहीं आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा हो जाए किसी महिला को ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे एक पैड दे सके। क्योंकि एक पैड से आपका कुछ नहीं होने वाला, पर सामने वाला कितनी जो उस समय जो उस टेंशन को फील कर रहा था वो हम महिलाएं ही समझ सकते हैं। कम से कम किसी की हेल्प कर देंगी आप, तो आपको पहली बात तो कितना ढेर सारा प्यार दुआ मिलेगा और आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा कि चलो वो बेचारी परेशान थी, मेरे पास था, मैंने दे दिया। तो आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, एक पीरियड किट आप अपने साथ हमेशा रखें। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम है तो आप एक मेफ्टॉल स्पास की टैबलेट अपने पीरियड किट में ज़रूर रखिए। पर जो मैं आगे आपको टिप्स बताऊंगी, उस टिप्स में आपको पीरियड क्रैम्प से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, वो जानने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे आप पीरियड दर्द को हमेशा के लिए गायब कर सकती हैं, अपनी इनरेगुलर पीरियड को कैसे सही कर सकती हैं, पीरियड की तमाम समस्याओं से कैसे बच सकती हैं। पर उससे पहले कुछ आगे टिप्स देख लेते हैं। देखिए, पीरियड के टाइम पे ऐसा होता है कि अचानक से जब पीरियड आता है अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर आप घर के बाहर हैं तो मैंने आपको बोला आप मेफ्टॉल स्पास रखिए, जो पीरियड के टाइम में दर्द में आपको राहत दे देगा इमरजेंसी के लिए। पर सच तो ये है, पीरियड के टाइम पे दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे, बहुत ज़्यादा दर्द होने पे दवाइयाँ ले सकती हैं, क्योंकि एक हद के बाद दर्द कंट्रोल नहीं होता। पर नॉर्मली दवाइयाँ खाना पीरियड टाइम पे अच्छा नहीं होता है। अब क्या करें, घर पे आप हैं, अगर आप घर पे हैं और आपको पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा, तो आप काढ़ा बना के पी सकती हैं। काढ़ा दो तरीके से आप बना सकती हैं, लेकिन सबसे पहला जो मैं आपको तरीका बनाऊंगी वो है सौंफ का काढ़ा। सौंफ का काढ़ा कैसे बना सकते हैं, 1.5 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें सौंफ डालिए, 1.5 गिलास पानी को अच्छे से बॉयल कीजिए जब तक वो 1 कप या 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ना रहे। फिर उसे आप छान लीजिए और गुनगुना उस काढ़े को आप पीजिए, गुनगुना ही पीजिए। आप देखेंगे आपके पीरियड टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको पेन में अजवाइन का काढ़ा ले सकती हैं। जी हाँ, अजवाइन का काढ़ा भी आपके क्रैम्प्स को काफ़ी राहत देगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, 1 से 2 चम्मच अजवाइन डालना है, थोड़ा सा आप उसमें गुड़ डाल सकती हैं। जी हाँ, गुड़ डाल सकती हैं, गुड़ जिसको गुड़ तो आप सभी जानते होंगे और नॉर्मली सब जगह मिल भी जाता है। गांव में हम गुड़ को पता है क्या कहते हैं, भेली कहते हैं। आप सबको पता होगा, अच्छा आप सभी कमेंट में करिए किसको किसको पता है गुड़ को भेली कहते हैं। ठीक है, आप गुड़ थोड़ा सा डालिए, उसे बॉयल कीजिए, चाय के कप के इतना रहे या थोड़ा सा ज़्यादा रहे।
छानिए और गरम गरम उसे मतलब एकदम जलता हुआ ना कि आपका मुंह जल जाए, गुनगुना फूक फूक के उसको आप पीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपके पीरियड्स क्रैम्प्स में काफ़ी आराम मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हॉट बैग आजकल आता है जो प्लग में लगाइए, गर्म हो जाएगा, प्लग से निकालिए और उससे आप अपने इस पार्ट को, आप सब देख सकती हैं पेट के वैली के इस पार्ट को, उसको आप रख के थोड़ा सा सेक लीजिए। उस समय भी आपको पेन में तुरंत राहत मिल जाएगा। पर होता क्या है, पेन में हमारे मसल्स जो है ना वो टाइट हो जाते हैं पीरियड के टाइम पे, तो हमें पेन होता है। तो जब हम गर्म चीज़ों को पीते खाते कंज्यूम करते हैं या गर्म पानी से या गर्म हॉट बॉटल से हम अपना पेट को सेकते हैं तो हमारी नसें जो है वो रिलैक्स होती हैं, तो हमें दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। अब क्या कर सकते हैं पीरियड के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे हमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है मीठा खाने की। उस समय मीठा खाना अवॉइड करिए और आप फल खा सकते हैं। जी हाँ, उसमें नेचुरल शुगर होता है जो कि आपके बॉडी को भी फिट रखता है और आपके मीठा खाने की क्रेविंग को भी कंट्रोल में रखता है। जी, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है पीरियड में? मुझे सोचना पड़ा क्योंकि मुझे तो पीरियड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं होती है? उसकी वजह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या वजह है जो मैं पीरियड में एकदम फ्री रहती हूँ और क्या ऐसा है जो आप यूज करके, जिस चीज़ को आप अपने जीवन में ऐड करके पीरियड की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं। उसके अलावा मैं बता दूँ, पीरियड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी मतलब सीवियर हो जाता है पीरियड क्रैम्प को। किसी किसी को पीरियड टाइम पे काफ़ी हैवी सीवियर पेन होने लगता है सर में। आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल होता है। उस समय पे आप थोड़ा सा सो सकती हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर पीरियड टाइम पे पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा सर में, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो दवाइयाँ खा लीजिए। माइल्ड अगर पेन है तो आप कुछ चीज़ें यूज कर सकती हैं, जैसे कि मिंट ऑयल आता है, लेवेंडर ऑयल आता है। मतलब आप ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, उसको मंगाइए और जब भी आपके सर में दर्द हो या जहाँ आप सोती हैं ना वहाँ 1-2 ड्रॉप डालिए। उसकी स्मेल से आपको काफ़ी रिलैक्स आपका माइंड हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ी सी नींद लीजिए और आधे आधे 1-1 घंटे में ज़रूर कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए, क्योंकि ऐसा पीरियड के टाइम पे होता है ना जब हम खाते पीते नहीं हैं, मन नहीं करता, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। जी, हेड पेन का ये भी एक मतलब रीज़न होता है कि पीरियड टाइम पे जब हम खाते पीते नहीं है काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी उस इस बात को रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाया करिए, क्योंकि जब आप कुछ खाएंगी नहीं तो भी आपके हेड में पेन हो जाता है। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर आधे घंटे 1 घंटे में खाइए। पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। इसके अलावा डेली डेली नहीं पर पीरियड के 4 से 5 दिनों में आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए। अच्छा रखने का मतलब क्या है? तला भुना खाना बंद कर दीजिए 5 दिन। अत्यधिक तेल मसालों का सेवन करना बंद कर दीजिए। बाहर का चीज़ बर्गर पिज्ज़ा ये सब खाना बंद कर दीजिए कम से कम 5 दिन। 5 दिन अगर आप नहीं खाएंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपका हेल्थ ही अच्छा होगा। अब खा क्या सकते हैं? नेचुरल घर में बनी चीज़ों को आप खा सकते हैं। जैसे घर में आप पिज्ज़ा भी बना के खाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि घर में आप बना के खाएंगी तो वो नेचुरल तरीक़ों से हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करके मतलब हाइजीन मेंटेन करके वो बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा मसाला अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है पीरियड टाइम पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से भी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी ऑयलिंग ये सारी चीज़ों को थोड़ा खाना बंद कर दीजिएगा। उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या है जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, पीरियड के टाइम पे शामिल करिए और आप इरेगुलर पीरियड पेन, हार्मोन्स डिसबैलेंस, वोमिटिंग, हेडेक, इन सारी प्रॉब्लम से बार बार पैड को चेंज करना, बार बार स्ट्रेन का डर, इरिटेशन, पीरियड पैड्स को यूज करने के बाद जो इरिटेशन होता है, उसके बाद पीरियड के टाइम पे जो आपके प्राइवेट पार्ट में छाले दाने पड़ जाते हैं और रैशेस पड़ जाते हैं, इन सारी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इन सारी समस्याओं का मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं पिछले 8 से 9 महीने से इस चीज़ को यूज कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से मेरा पीरियड आप यकीन मानिए इतना अच्छा हो चुका है कि 5 से 7 दिन कैसे गुजर जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि ना अब मुझे पेन होता है, ना हैवी ब्लीडिंग होती है, ना इनरेगुलर पीरियड है, ना मुझे स्ट्रेन का डर, ना इरिटेशन, ना रैसेस, ना बार बार पैड चेंज करने की टेंशन, ना कहीं आने जाने में प्रॉब्लम। क्योंकि जो मैं आप
दिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वो मल्टीपल है। वो है क्या? वो है सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। जी हाँ, जी हाँ, ये सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने जब से इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, वाकई में मतलब मेरे पीरियड्स के हर प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, इस सैनिटरी नैपकिन को मतलब इतने सिक्योरिटी के साथ, ये मतलब इतना हाइजीन मेंटेन के साथ है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे पाउच आता है एंड मैं दिखाती हूँ। इस पाउच में आप एक पीस ऐसे निकालिए, ये आपका एक, ये देखिए कितने अच्छे से रैप होके आता है। इसको आप ओपन करिए, इसके अंदर ये देखिए, फिर इसको आप ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर आपको पैड मिलेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है ये है, एक आपने निकाला, वॉशरूम लेके चले गए, बाकी आपने सेफली रख दिया। तो सबसे अच्छा तो ये है कि ये इतना हाइजीन मेंटेन के साथ बना है, इसको आप हाइजीन के साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सैनिटरी नैपकिन देखिए, इतना आपको लॉन्गर वाइडर है, ये देखिए कितना वाइडर है। पहले तो ये देखिए पीछे से इसका देखिए कितना चौड़ा है, बैक पार्ट जो होता है। एंड एक सेकेंड, मैं इसके पीछे का कवर निकाल के आपको दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये पीछे का पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये आप देखिए कितना अच्छा है, और ये इतना लॉन्ग है, और ये आप पास से देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड इसमें प्लास्टिक कहीं यूज नहीं, सबसे अच्छी बात है इसमें प्लास्टिक नहीं यूज हुआ है। ये 8 लेयर से बना है, जो कि टिश्यू पेपर, एनायन चिप, सैनिटिन जेल, ऑक्सीजन लेयर से बना होता है। और ये मतलब आपको सुरक्षा देता है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी में होने वाले कैंसर जैसे गंभीर रोगों से। इसके अलावा ये पीरियड, अगर आप रेगुलर अपने पीरियड में इस पैड को यूज कर रही हैं, मार्केट वाले प्लास्टिक पैड को अवॉइड करके, तो आप पीरियड की हर समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता है क्या, जो प्लास्टिक युक्त पैड आते हैं ना, वो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्लास्टिक मुक्त जो पैड है, प्लास्टिक मत के साथ जिसका बैक प्लास्टिक होता है, फ्रंट प्लास्टिक होता है, उसमें रुई होता है, केमिकल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सर्वे हुए हैं जिसमें ये दिया गया है कि जो प्लास्टिक वाला पैड है, जिसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी कहते हैं, वो हम महिलाओं में कैंसर जैसे गंभीर रोग को उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इस पैड को यूज कर रही हैं, तो सबसे बड़ी बात, आप कैंसर जैसे गंभीर रोग से बच रही है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल पैड है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो सड़ गड़ के नष्ट हो जाए, जिसका यूज करके हम फेंक देते हैं तो ये मिट्टी, धूल, धूप, पानी के साथ सड़ गड़ के नष्ट हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ गड़ के नष्ट नहीं होता, जिसे जलाना पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता, ये आप सभी को पता है, तो उसे जलाना ही पड़ता है। और उसको जलाने से हमारे पर्यावरण कितने इफेक्टेड होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मतलब मैंने स्विच किया अपने मार्केट वाले पैड, जो प्लास्टिक वाले पैड हैं, उसको स्विच किया इस पैड से, सुकन्या केयर संस्था के 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन से। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना अच्छा पैड है, वाकई में मेरे पीरियड्स को तो ये इतना अच्छा बना दिया, और ये मुझे बहुत लिकोरिया जैसी गंभीर समस्याओं से बचाता है, पीरियड की समस्या से बचाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें बचा रहा सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों से। तो ये तो है मेरी राज। मैंने आपको इतने सारे टिप बताए, ट्रिक्स बताए, हैक्स बताए, और आपको अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस पैड के साथ, वो भी बताया। तो आप सब भी आज ही फ़ोन उठाइए और फ़ोन में पहले आप सर्च कीजिए प्लास्टिक युक्त पैड आपको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद आप सर्च कीजिए प्लास्टिक मुक्त यानी कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। उसके बाद आप स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, जहां पे आप संपर्क करके इस पैड को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकती हैं, और आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मेरी तरह अपने पीरियड्स की तमाम प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। तो आप भी इस सैनिटरी नैपकिन को ज़रूर बाई करिए, एंड इस सैनिटरी नैपकिन को अपने पीरियड टाइम में, अपने डेली रूटीन में, लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। अपने साथ साथ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी माँ को, अपनी भाभीयों को, सबको बताइए, क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन आपको इतनी बीमारियों से बचा रहा है, आपके पैसे बचा रहा है, और आपको कितना स्वस्थ और पीरियड से फ्री, मतलब पीरियड के टेंशन से फ्री कर रहा है। तो देर मत कीजिए, मेरी तरह आज ही आप इस नैपकिन को, सैनिटरी नैपकिन को ऑर्डर कीजिए, और आप भी अपने आप को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।